हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट यूपीएससी एंड वेलकम टू द फर्स्ट सेशन ऑफ आवर एग्रीकल्चर सीरीज। इस वीडियोस के थ्रू हम ट्राई करेंगे कि एग्रीकल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करें बेस्ड ऑन पीवाईक्यू थीम्स, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक सिलेबस। बिफोर आई टेल यू व्हाई एग्रीकल्चर इज इंपॉर्टेंट, आपने प्रीवियस वीडियोस देखा होगा जहां मैंने प्रूफ के साथ बताया है कि कौन से पीवाईक्यू थीम्स के बेसिस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रॉम एग्रीकल्चर टॉपिक। मोरओवर, एग्रीकल्चर इज नॉट एन आइसोलेटेड टॉपिक, इट इज लिंक्ड टू इकोनॉमी, इट इज लिंक्ड टू एनवायरमेंट एंड इट इज ऑल्सो लिंक्ड टू ज्योग्राफी। जिस वजह से अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो इन तीन सब्जेक्ट के सब टॉपिक्स भी आपके कवर होंगे। विद आज का जो सेशन रहने वाला है एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, क्योंकि जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इट हैज बीन इन न्यूज, इट हैज बीन इन बजट एंड सिर्फ हम बजट में क्या दिया वो डिस्कस नहीं करने वाले हैं, उसके बेसिक्स में भी हम जाने वाले हैं। मोर ओवर, इस लेक्चर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले हैं, लेकिन ट्राई कीजिए पहले आप वीडियोस देखिए, लास्ट में आप रिवीजन के लिए नोट्स देखिए। एंड एक इंपॉर्टेंट सरप्राइज ये है कि लास्ट में मैं 2 क्वेश्चन देने वाला हूं। अगर इन 2 क्वेश्चन का सही जवाब आपने कमेंट सेक्शन में दिया, यू कुड बी अ लकी विनर टू गेट आर पीवाईक्यू प्लस बुक। तो मेक श्योर ये वीडियो एंड तक देखिए एंड ट्राई कीजिए ये सीरीज कंप्लीट कीजिए ड्यूरिंग योर लंच टाइम, डिनर टाइम। इट इज नॉट गोइंग टू बी अ लॉन्ग सीरीज, हार्डली 5 to 6 सेशन रहेंगे of 30 minutes each, but you will get the most filtered content through this series. To start with, आज जो हम एग्रीकल्चर का टॉपिक कवर करने वाला है इज फ्रॉम बजट। बजट में अगर आप देख रहे हो कोकोनट पर स्पेशल फोकस दिया है, एंड नॉट जस्ट कोकोनट, जो मेजर नट्स है जो इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं उसके प्रमोशन के लिए स्पेशल फोकस दिया है। क्यों कोकोनट एंड नट्स पर स्पेशल फोकस दिया है? बिकॉज दीज आर हाई वैल्यू क्रॉप्स एंड अगर हम फार्मर्स को पुश करेंगे टू प्रोड्यूस दिस क्रॉप्स, इससे क्या होगा, उनकी इनकम बढ़ेगी। इसलिए कोकोनट्स हो गया, वॉलनट्स हो गया, आलमंड्स हो गया, इसके प्रमोशन पर गवर्नमेंट स्पेशल फोकस दे रहा है। एंड आज हम जिस क्रॉप से स्टार्ट करने वाले हैं इस कोकोनट। जब हम कोकोनट की बात करते हैं, बजट में क्या बोला गया है विद रिस्पेक्ट टू कोकोनट, एक इंपॉर्टेंट चीज बोली गई है दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट। क्लोज टू 30 मिलियन पीपल आर डिपेंडेंट ऑन कोकोनट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। इसमें 10 मिलियन कौन सा है? फार्मर्स है। मोर ओवर, इस बजट में यह भी बोला गया है कि हम एक नई स्कीम लाएंगे जिसका नाम है कोकोनट प्रमोशन स्कीम, जिसका फोकस होगा ऑन इंप्रूविंग प्रोडक्शन एंड एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी थ्रू वेरियस इंटरवेंशन। क्या सिर्फ बजट में बात की गई है अबाउट कोकोनट? क्या न्यूज़पेपर में भी कोकोनट पर कोई आर्टिकल आया है? डेफिनेटली। अगर आप देख रहे हो मार्च 2026 का न्यूज आर्टिकल है जहां बात की गई है अबाउट सस्टेनेबिलिटी इन द फील्ड ऑफ कोकोनट प्रोडक्शन। मोर ओवर, बजट के भी सारे न्यूज आर्टिकल्स आप एनालाइज करोगे तो इसमें बहुत डिटेल में दिया है कि कोकोनट कहां प्रोड्यूस होता है, किस टाइप का क्रॉप है, ये सारी चीजें दी गई है। एंड वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू कोकोनट थ्रू दिस वीडियो। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जैसे बजट में बोला गया है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर of coconut, having one of the highest productivity of coconut। तो इंडिया क्या है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अगर आप नेट पर सर्च करोगे तो वहां डिफरेंट नेम आ रहा है, कहीं इंडोनेशिया आ रहा है, कहीं मलेशिया आ रहा है, लेकिन बजट में बोला गया है कि इंडिया इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर। तो ये एक चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इज कौन से स्टेट मेजर प्रोड्यूसर है ऑफ कोकोनट? तो यहां स्पेसिफिकली यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, तो यहां याद में क्या रखना है? कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया एंड आंध्र प्रदेश अकाउंट्स टू 90% ऑफ द कोकोनट प्रोडक्शन। 90% ऑफ द कोकोनट प्रोडक्शन। तो जितने भी कोस्टल स्टेट है, सदर्न कोस्टल स्टेट्स है, वो मेजर क्या है? कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। एंड देयर आर सर्टेन नो अदर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है व्हिच आर नॉट ट्रेडिशनल प्रोड्यूसर्स। तो इसमें कौन सा आता है? वेस्ट बंगाल हो गया, ओडिशा हो गया, गुजरात हो गया। लेकिन मेजर प्रोडक्शन कहां हो रहा है? साउथ इंडिया में कोस्टल स्टेट्स में हो रहा है। उसमें भी मेजॉरिटी प्रोड्यूसर कौन सा है? कर्नाटका इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर। कर्नाटका इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर। तो ये रैंकिंग में भी आपको पता चाहिए। यूपीएससी ने प्रोड्यूसिंग स्टेट्स पर क्वेश्चंस पीवाईक्यूज बहुत बार पूछे, इसलिए कोकोनट पर यूपीएससी क्वेश्चन 100% पूछ सकता है। नेक्स्ट इज, अब कोकोनट किस टाइप का क्रॉप है? इट इज अ पेरिनियल क्रॉप। पेरिनियल क्रॉप है एंड मेजरली ट्रॉपिकल क्रॉप है। अगर आप देख रहे हो सदर्न इंडिया में ग्रो हो रहा है तो ट्रॉपिकल क्रॉप ही रहेगा। लॉजिक इस तरीके से डेवलप करना पड़ेगा। अगर इमेजिन करो ये एरिया में ही सारे ट्रॉपिकल क्रॉप्स ग्रो होते हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा लॉजिक हमेशा जरूरी है। अब ट्रॉपिकल क्रॉप है मतलब क्या है? यहां रेनफॉल ज्यादा होगा एंड इस क्रॉप के लिए रेनफॉल ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा। तो अगर आप देख रहे हो इसमें कितना रेनफॉल जरूरी है? क्लोज टू 150 सेंटीमीटर टू 230 सेंटीमीटर का रेनफॉल चाहिए। कितना टेम्परेचर चाहिए? 24 डिग्री टू 29 डिग्री। तो ह्यूमिड क्लाइमेट एंड गुड रेनफॉल इज रिक्वायर्ड फॉर कोकोनट क्रॉप। अब इसमें 2 वैरायटीज आती है, एक टॉल वैरायटी होती है, एक शॉर्ट वैरायटी होती है। टॉल वैरायटी जो होती है दे बेयर नट्स इन 5 to 6 years, whereas dwarf varieties they bear fruits in 2 to 3 years। तो एक इंपॉर्टेंट है। एंड एनुअल यील्ड कितना होता है हर एक ट्री से? क्लोज टू 80 to 150 नट्स का होता है। तो क्या ध्यान में रखना है? कोकोनट इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप। मोर ओवर, जो डॉर्फ वैरायटी है वो जल्दी नट्स बेयर करती है,
whereas tall वैरायटी को 5 to 6 ईयर लगता है, डॉर्फ वैरायटी को 2 to 3 इयर्स लगता है। अब कोकोनट, एक चीज ध्यान में रखो, कोकोनट इज अ नेटिव क्रॉप ऑफ इंडिया, नेटिव क्रॉप ऑफ इंडिया, ये कहीं से बाहर से नहीं आया, इंडिया में ओरिजिनली ये पाया जाता था, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिए। अब इंडिया में कौन से टाइप ऑफ कोकोनट वैरायटीज मिलती है, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये अगर आप न्यूज आर्टिकल्स देख रहे हो वहां इन वैरायटीज के बारे में मेंशन किया गया है, इसलिए क्वेश्चन पूछ भी सकता है यूपीएससी, व्हाट इज वेस्ट कोस्ट टॉल हो गया, तिरपुर टॉल हो गया, चाउघाट ऑरेंज क्या हो गया, मलायन डॉर्फ क्या हो गया, चंद्रशेखर क्या हो गया, केसरी क्या हो गया, ये किसके वैरायटीज है। तो ध्यान में रखिए ये सारी वैरायटीज किसके हैं, कोकोनट ट्रीज के वैरायटीज है। यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन 100% पूछ सकता है, एंड ये न्यूज में था इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मोreover कोकोनट को ट्री ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। अब क्यों इसको ट्री ऑफ लाइफ बोला जाता है, क्योंकि कोकोनट ट्री के हर एक पार्ट यूज में आता है। तो ये एक ऐसा ट्री है जिसके राइट फ्रॉम फ्रूट्स हो गया, इसके लीव्स हो गया, इसके ट्रंक हो गया, इसके रूट्स हो गया, एवरीथिंग कम्स इनटू यूज। कैसे यूज में आता है मैं आगे आपको बताने वाला हूं। तो इसको ट्री ऑफ लाइफ इसलिए बोला जाता है कि एवरी पार्ट ऑफ कोकोनट ट्री इज यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पसेस हो गया, या फॉर फूड हो गया, या फॉर न्यूट्रिशन हो गया। तो अगर आप नोटिस करोगे कोकोनट ट्री के हर एक पार्ट का बहुत वाइडर एप्लीकेशन है। टू स्टार्ट विद, जो कोकोनट ट्री का जो मेन फ्रूट है जिसको हम कोकोनट बोलते हैं, इसमें से आपको कोकोनट वाटर मिलता है, देन कर्नल मिलता है, द कोपरा जिसको बोलते हैं, द खोबरा पार्ट, द व्हाइटिश पार्ट होता है, दैट इज यूज्ड फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन हो गया। कोकोनट मिल्क इज यूज्ड फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कुकिंग के लिए यूज होता है। कोकोनट ऑयल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज होता है। तो ये सारी चीजें कहां से मिल रहा है, हमारे फ्रूट से मिल रहा है, द व्हाइटर पार्ट उससे मिल रहा है। जो सबसे बाहर का पार्ट होता है जिसको हस्क बोलते हैं, इससे हमें कॉयर फाइबर मिलता है, जिससे हम जियो टेक्सटाइल बनाते हैं, रोप्स बनाते हैं, मैट्स बनाते हैं। ये पैडिंग के लिए, मैट्रेसेस के लिए ये यूज होता है, जिसको हस्क बोलते हैं, एंड इससे कॉयर फाइबर निकलता है। उसके बाद आता है शेल, जो टफर पार्ट होता है, जो हार्ड पार्ट होता है, इससे हमें चारकोल मिलता है, एक्टिवेटेड कार्बन मिलता है। देन रूट्स ऑफ दिस ट्री इज यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस के लिए इसको यूज होता है। जो ट्रंक है ये कंस्ट्रक्शन एंड हाउसिंग इंडस्ट्री के लिए यूज होता है, फ्लोरिंग के लिए यूज होता है, ब्रिजेस के लिए यूज होता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट लीव्स है वो थैच रूफ्स के लिए यूज होता है, बास्केट्स के लिए यूज होता है, ब्रूम्स के लिए यूज होता है। तो अगर आप नोटिस करोगे एवरी पार्ट of this coconut tree is been used, every part of this coconut tree is used। क्वेश्चन आ सकता है कि कोकोनट ट्री का कौन सा पार्ट कहां यूज हो रहा है। तो ये अगर आप टेबल देखोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में लिया है। नेक्स्ट इज, अगर आप देख रहे हो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, गवर्नमेंट ने कोकोनट प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, इसमें वैल्यू ऐड करने के लिए कोकोनट प्रमोशन स्कीम लॉन्च की है। अब व्हाट इज द एम ऑफ दिस कोकोनट प्रमोशन स्कीम, ऑलरेडी वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, बट हम क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू बिकम लीडर इन यील्ड एंड क्वालिटी। क्वालिटी में हम कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा पीछे है, इंडोनेशिया हमसे आगे है। तो हम क्या करना चाहते हैं, प्रोडक्शन के साथ हमारे यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ कोकोनट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसमें इंप्रूवमेंट के लिए हम इसमें मेजर्स लेने वाले हैं। मोर ओवर इस स्कीम में हम फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे टू रिप्लेस ओल्ड एंड नॉन प्रोडक्टिव ट्रीज विथ हाई यील्डिंग अर्ली बेयरिंग वैरायटीज को हम रिप्लेस करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे ओल्ड ट्रीज है हम उसको रिप्लेस करेंगे बाय हाई यील्डिंग अर्ली बेयरिंग ट्रीज से। नेक्स्ट इज, इस स्कीम में हम प्रोसेसिंग हब्स भी बना रहे हैं। व्हाई वी आर डेवलपिंग दिस प्रोसेसिंग हब्स, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडिया के फार्मर्स सिर्फ कोकोनट प्रोड्यूस ना करें, उसमें वैल्यू ऐड करें। जब फार्मर्स इसमें वैल्यू ऐड करेंगे, इससे कोकोनट वाटर निकाल के अलग से बेचेंगे, इससे ऑयल निकालेंगे, तो क्या होगा, फार्मर्स का इनकम बढ़ेगा, एंड मोर ओवर हम इससे एक्सपोर्ट भी प्रमोट कर पाएंगे। तो हम वैल्यू एडिशन के लिए प्रोसेसिंग हब्स भी बनाएंगे। मोर ओवर हम ट्राई कर रहे हैं कि जो हमारे कोकोनट फार्मर्स है हम उनको लिंक करें थ्रू भारत विस्तार। भारत विस्तार क्या है, एक एआई एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है जहां फार्मर्स लोकल लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ सकते हैं अबाउट विच न्यूट्रिएंट दे हैव टू यूज फॉर अ स्पेसिफिक प्लांट, पेस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो इस पर एआई लोकल लैंग्वेज में आंसर देता है। एंड मोर ओवर हम एक्सपोर्ट ब्रांडिंग भी करेंगे, क्योंकि वैल्यू एडिशन के बाद हम जो भी प्रोड्यूस निकल रहा है हम उसे एक्सपोर्ट भी कर पाए, इस पर ये स्कीम स्पेशल फोकस देगी। तो हमारा जो कोकोनट प्रमोशन स्कीम का एम क्या रहेगा, जो हमारे ओल्ड ट्रीज है उसको रिप्लेस करेंगे बाय हायर क्वालिटी more productive trees which would give higher returns to the farmers। next is processing hubs develop करेंगे, and third is हम export promotion करेंगे जिससे farmers को extra benefit मिले। next is, जब भी हम कोकोनट की बात कर रहे हैं आपको कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में पता चाहिए। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर आता है। तो हमेशा ध्यान में रखिए कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आएगा। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे, टी बोर्ड ऑफ
इंडिया पर क्वेश्चन पूछ लिया है यूपीएससी ने, ऐसे बहुत सारे बोर्ड्स पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है, तो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड पर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या ये स्टैट्यूटरी है? 100% स्टैट्यूटरी है। कब एस्टैब्लिश हुआ है? 1981 में एस्टैब्लिश हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहां है? कोची केरला में है, कोची केरला में है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट कौन है? ये कर्नाटका है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहां है ऑफ दिस कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड? ये कोची में है। मोर ओवर, इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन रोल क्या है? इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन रोल है इस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोकोनट प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन विद स्पेशल फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी, प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। तो ये ट्राई कर रहा है कोकोनट की प्रोडक्टिविटी बढ़े, उसमें प्रोसेसिंग हो, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन हो, जिससे फाइनली किसको बेनिफिट मिले? फार्मर्स को बेनिफिट मिले। अब एक्चुअली इसका फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड्स टेक्निकल एडवाइस एंड फाइनेंशियल एड टू फार्मर्स एंड प्रोसेसर्स हो गया, प्रमोट मॉडर्न टेक्नोलॉजी एडॉप्शन हो गया, वैल्यू एडिशन हो गया, प्राइसिंग एंड मार्केटिंग मेजर्स हो गया, एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन हो गया। तो इसका मेजर रोल इज कोकोनट फार्मर्स को सपोर्ट करना बाय गिविंग देम टेक्निकल एडवाइस, उनको प्राइस सपोर्ट देना, एक्सपोर्ट प्रमोशन करना, एंड साइड बाय साइड मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में हेल्प करना। तो ये एम किसका है? कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड का है। नेक्स्ट इज वन मोर इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात करें जो दिसंबर 2025 में था, जहां गवर्नमेंट ने एमएसपी ऑफ कोपरा बढ़ा दिया है। अब अगर आप ये न्यूज आर्टिकल अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज द एमएसपी ऑन बोथ मिलिंग कोपरा एंड बॉल कोपरा। अब ये दो टाइप कौन से है कोकोनट के, जहां दो डिफरेंट एमएसपी गवर्नमेंट अनाउंस कर रहा है, ये यहां हम देखेंगे। अगर यहां देख रहे हो, ये भी पीआईबी से हमने लिया है, जहां बात की है जो मिलिंग कोपरा है जिसका एमएसपी है 12,000 पर क्विंटल, एंड बॉल कोपरा का कितना है? 12,500 पर क्विंटल के आसपास है। अब मिलिंग एंड बॉल कोपरा में क्या डिफरेंस है? बॉल कोपरा इज द एंटायर जो राउंड स्ट्रक्चर होता है, जो फ्रूट होता है उसका, उसको हम बोलते हैं बॉल कोपरा। वेराज मिलिंग कोपरा कौन सा होता है? जो कट होता है, जो कंप्लीट बॉल कोपरा को जब हम कट करते हैं उसको बोलते हैं बॉल कोपरा। अब मिलिंग कोपरा एंड बॉल कोपरा कहां यूज होता है? बॉल कोपरा इज होल स्वीट एंड हाई ऑयल कंटेंट प्रोडक्ट है, ड्राइड इनसाइड द शेल। तो जो बॉल कोपरा होता है उसको ड्राई कब किया जाता है? इनसाइड द शेल किया जाता है, जो हार्ड शेल के अंदर ही उसको ड्राई किया जाता है, एंड उसको कंप्लीटली राउंड फॉर्मेट में निकाला जाता है। वेराज जो मिलिंग कोपरा होता है, इट इज जनरली ड्राइड इन हाफ्स और पीसेस एंड प्राइमरीली यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल ऑयल मिलिंग के लिए इसको यूज होता है। तो मिलिंग कोपरा कौन सा है? जो कट किया वाला कोपरा है वो मिलिंग है, क्योंकि वो ऑयल मिल्स में यूज होता है, उससे ऑयल कंटेंट हम निकालते हैं। एंड ये बॉल कोपरा होता है जो कंप्लीटली राउंड होता है, तो दिस इज द बॉल कोपरा है। तो आई होप ये दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ कोपरा आपको पता चल गए होंगे, एंड एमएसपी दोनों पर गवर्नमेंट डिसाइड करता है। मिलिंग कोपरा के लिए 12,100 एमएसपी है, एंड बॉल कोपरा के लिए 12,500 पर क्विंटल एमएसपी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। मोर ओवर, वर्ल्ड कोकोनट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 2 सितंबर, एंड इट इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया बाय कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड। तो हमने कोकोनट के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है। आई होप ये पूरा एस्पेक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप जिसके बारे में आपको पता चाहिए इस कैशू, कैशू के बारे में। अब कैशू क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कैशूज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मोर ओवर, कैशूज के बारे में गवर्नमेंट ने स्पेशल डेडिकेटेड प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट। एंड नॉट जस्ट दैट, अगर आप न्यूज आर्टिकल देख रहे हो, फरवरी 2026 का न्यूज आर्टिकल है विच टॉक्स अबाउट एन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी विच हेल्प इन ट्रांसफॉर्मिंग कैशू इंडस्ट्री इन इंडिया। नेक्स्ट इज, जैसे हमारे ईरान इजराइल वॉर चल रहा है, यूएस ईरान वॉर चल रहा है, तो कैशू जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं टू दिस अरब कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज, वो अफेक्ट हो चुका है। तो उसके बारे में यहां न्यूज आर्टिकल थी। मोर ओवर, जब मैं ये न्यूज आर्टिकल देख रहा था तो कैशूज में वैरायटीज होती है। जब भी आप कैशूज लेने जाओ तो ये दो वैरायटीज के बारे में हमेशा आपको जो हमारा शॉपकीपर है वो पूछता है कि आपको कौन सी वैरायटीज ऑफ कैशू चाहिए। अब ये न्यूज़पेपर में भी बताई गई है अबाउट W180 एंड W210 वैरायटीज। व्हाट इज द W180 एंड W210 वैरायटी? तो बेसिकली W किसको डिनोट करता है? व्हाइट कैशू कर्नल को डिनोट करता है। तो फर्स्ट W इज नॉट वेट, इट इज व्हाट? व्हाइट। उसके बाद आता है नंबर W180। मतलब क्या हो गया? 1 पाउंड में कितने वो कैशूज बैठ सकते हैं। अगर इमेजिन कीजिए 1 पाउंड में सिर्फ 180 कर्नल्स बैठ रहे ऑफ कैशूज, मतलब क्या हो गया? वो एक कैशू जो होता है उसका साइज क्या होगा? बड़ा होगा। इमेजिन कीजिए 1 पाउंड में ज्यादा कैशूज बैठ रहे हैं, अगर 450 कैशूज बैठ रहे हैं, मतलब क्या हो गया? वो कैशू का साइज क्या होगा? स्मॉलर साइज होगा। जितना साइज बड़ा उतनी अच्छी क्वालिटी क्या होगी? कैशूज की होगी। तो W180 साइज अगर आप मार्केट में जाओगे और पूछोगे कि सर W180 का मुझे कैशू चाहिए या 180 या 210 का कैशू चाहिए, तो वो प्राइस उसका ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि वो बड़ा साइज का है, हायर क्वालिटी का होता है। तो W180 मींस 180 कैशूज बैठेंगे इन 1 पाउंड, रफली
180 कैशूज बैठेंगे, उतना अगर साइज है तो इसको हम बोलेंगे W180 साइज हो गया। इस तरीके से 210, 240, 320, 450 साइज होते हैं कैशू का। अब कैशूज के बारे में जब हम देखेंगे, ये नेटिव क्रॉप कहाँ का है? ये ब्राजील का नेटिव क्रॉप है। एंड इंडिया में किसने लाया इसको? पोर्चुगीज ने लाया था, पोर्चुगीज ने लाया था। तो इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं प्रीवियसली, इसलिए मैं इसको और डिटेल में ले रहा हूं कि कैशू कहाँ का नेटिव क्रॉप है? ब्राजील का है। इंडिया में किसने लाया था? ये पोर्चुगीज ने लाया था। इसमें किस टाइप का क्लाइमेट चाहिए? ट्रॉपिकल एवरग्रीन। दे थ्राइव इन टेम्परेचर्स बिटवीन 20 डिग्रीज टू 38 डिग्रीज। दे आर सेंसिटिव टू फ्रॉस्ट एंड एक्सट्रीम कोल्ड हो गया। यहाँ रेनफॉल जैसे मैंने बताया ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, तो 100 सेंटीमीटर्स टू 200 सेंटीमीटर्स का एनुअल रेनफॉल चाहिए विद अ वेल डिफाइंड ड्राई सीजन एंड एटलीस्ट 4 months फॉर फ्लावरिंग हो गया। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ कैशू नट्स। इंडिया क्या है? सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो ये आइवरी कोस्ट है, उसके बाद इंडिया हो गया, वियतनाम हो गया, बेनिन हो गया, तंजानिया हो गया। मेजर कैशू प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं? महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा, कर्नाटका एंड हमारा तमिलनाडु। तो ध्यान में रखिए, कैशू प्रोड्यूसिंग स्टेट में सबसे आगे कौन है? महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश है। महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश है। अगर मैप में देखेंगे, जैसे मैंने बताया, महाराष्ट्र हो गया, फिर आंध्र प्रदेश हो गया एंड थर्ड इज उड़ीसा। उड़ीसा हो गया। ये परसेंटेज वाइज भी 24%, 16% एंड 15% के आसपास है। अगर मैं कैशू पूरे फ्रूट की बात करूं, तो जब हम कैशू फ्रूट की बात करेंगे तो इसमें जो ट्रू फ्रूट होता है, इसको हम ट्रू फ्रूट बोलते हैं, जिसको कैशू एप्पल भी बोलते हैं। एंड कैशू एप्पल से जो गोवा में फेनी नाम का एक वहां लोकल ड्रिंक तैयार होता है, दैट इज फ्रॉम कैशू एप्पल से तैयार होता है। एंड ये जो होता है, दिस इज कैशू नट। कैशू नट एक ट्रू फ्रूट है। ये आपको फ्रूट के जैसे लगेगा, लेकिन दिस इज सूडो फ्रूट, ये एक्चुअल फ्रूट नहीं है। ट्रू फ्रूट कौन सा है? दिस इज द कैशू नट, ये ट्रू फ्रूट है। तो अब जो हमारा जो कंप्लीट पार्ट है ऑफ दिस कैशू ट्री, जहां से हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, एक तो हो गया कैशू एप्पल जो हमारा ऑरेंज टाइप है, एंड दिस इज द नट। अब नट का जो आउटर शेल है, वहां से हमें कैशू नट शेल लिक्विड भी मिलता है, या इसको कैशू शेल ऑयल भी बोलते हैं। तो यहां से हमें क्या मिलता है? कैशू नट शेल लिक्विड भी मिलता है। एंड दिस इज यूज्ड इन वार्निशेस हो गया, पेंट्स हो गया, फ्रिक्शन मटेरियल में यूज होता है। तो कैशू नट शेल जो लिक्विड होता है, इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल ऑयल में यूज होता है, वार्निशेस में यूज होता है, पेंट्स में होता है, फ्रिक्शन मटेरियल में इसको यूज करते हैं। एंड जो फेनी होता है, इट इज मेड अप ऑफ कैशू एप्पल जूस से बनता है। जो ये कैशू एप्पल होता है ना, दिस इज कैशू एप्पल, दिस इज कैशू एप्पल, जिससे हमें जो फेनी नाम की जो लोकल ड्रिंक है जो गोवा में मिलते हैं, ये कैशू एप्पल से मिलती है। मोर ओवर, जब हम कैशू की बात करते हैं, गोवन कैशू इज हैज रिसीव्ड जीआई टैग। तो गोवन कैशू, अगर आप जब भी गोवा में जाओगे तो आपको वहां कैशूज मिलेंगे, तो वो उनको एक स्पेशल जीआई टैग मिला है बिकॉज ऑफ अ स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ कैशूज जो गोवा में ग्रो होते हैं। मोर ओवर, जो कैशू कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाता है? वो केरला में है, जिसका नाम है कोलम, क्योंकि यहाँ प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा होती है कैशूज की, इसलिए इसको हम कोलम बोलते हैं। तो जीआई टैग गोवन कैशू को मिला है। कैशू सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ग्रो होते हैं, लेकिन प्रोसेस कहाँ होते हैं? कोलम में होते हैं। एंड मोर ओवर, वी आल्सो हैव कैशू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया भी होता है टू प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ कैशूज। एंड जैसे मैंने बताया, कैशूज कहाँ हम एक्सपोर्ट करते हैं? मेजरली अरब कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट करते हैं। टू टॉक यू अबाउट दिस कैशू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये क्या है? एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एंड इट इज एस्टैब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश किया है टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ कैशू कर्नल एंड कैशू नट शेल लिक्विड। कैशू नट शेल लिक्विड, जो शेल होता है ना, उससे लिक्विड निकलता है। जैसे मैंने बताया कि वो वार्निशेस में हो गया, पेंट्स हो गया, लुब्रिकेंट्स में की तरह इंडस्ट्रियल ऑयल में यूज होता है। तो ये आपको पता चाहिए, दैट इज कैशू नट शेल ऑयल के बारे में पता चाहिए। 1955 में ये एस्टैब्लिश की गई थी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर ऑपरेट करती है। ये कहां लोकेटेड है? कोलम, केरला में लोकेटेड है, विच इज ऑल्सो नोन एज द कैशू कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। एंड एज आई टोल्ड यू, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ कैशू, जो ऑलरेडी मैंने बताया। नेक्स्ट इज, अब मैंने बताया कि कैशू हमारे कहां से आया है? ब्राजील उसका नेटिव प्लेस है। एंड किसने लाया? पोर्चुगीज ने लाया। पोर्चुगीज ने और क्या क्या कौन से प्लांट्स हमारे पास लाए हैं, कौन से कैश क्रॉप्स लाए हैं जो आपको पता चाहिए? जैसे चिलीज लाया है, पोटैटोज, टोमेटोज हो गया, कैशू नट्स हो गया, टोबैको, पाइनएप्पल, पपाया, ग्राउंड नट्स एंड गुआवा, ये सारे किसने लाए हैं? हमारे यहाँ किसने लाए? पोर्चुगीज ने लाया है। अब ब्रिटिशर्स ने कौन से लाए? ये भी आपको पता चाहिए, क्योंकि इस टाइप की क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। तो ब्रिटिशर्स ने क्रॉप्स तो लाए, कुछ क्रॉप्स ऑलरेडी हमारे पास थे, जैसे टी ऑलरेडी हमारे पास एक वैरायटी थी, लेकिन लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो गया, उसका कल्टीवेशन हो गया, प्लांटेशन हो गया, ये किसने किया था? ब्रिटिशर्स ने किया था। तो जो कमर्शियल प्लांटेशन ऑफ टी था, वो किसने किया? ब्रिटिशर्स ने किया। कॉफी भी ऑलरेडी वी हैड कॉफी, जो बाबा बुदन थे
हिल्स में वी हैड दिस कॉफी विच वाज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम इथोपिया, लेकिन उसका लार्ज स्केल प्लांटेशन एंड प्रोडक्शन किसने किया? ब्रिटिशर्स ने किया। सिमिलरली रबर का हो गया सिनकोना ट्रीज विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स। अब सिनकोना ट्रीज क्यों लाए? क्योंकि उसमें क्विनीन होता है विच इज रिक्वायर्ड फॉर मलेरिया। क्विनीन जो कहां से मिलता है? सिनकोना ट्री से मिलता है। एंड क्विनीन कहां यूज होता है? फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। ये ब्रिटिशर्स ने लाया है। यूकेलिप्टस हो गया, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द हिली रीजन फॉर फॉरेस्ट यूज, ये भी ब्रिटिशर्स ने लाया है। तो आई होप ये दोनों क्रॉप्स आपके कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर हो गए होंगे एंड दीज आर द मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स फ्रॉम एग्रीकल्चर पार्ट इस साल के एग्जामिनेशन के लिए। अब मैं आपको दो क्वेश्चन दूंगा विथ रेस्पेक्ट टू the topics which we have covered. This is the first question with respect to Coconut Development Board. इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है and the lucky winner will get PYQ plus book. One more important question is with respect to cashews. So I want everyone to attempt these two questions and give me the answer in the comment section. Moreover, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा and if you want me to take further sessions, please वीडियो को लाइक कीजिए and do tell me in the comment section कि आपको ये सेशन कैसा लगा, जिससे we'll get motivation to make more such sessions which would help you clear UPSC prelims. इस लेक्चर के नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, मेक श्योर वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।